पढ़ना पड़ रहा है। इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है उसके लिए यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवर अप करना चाहें, जिसे होता ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। नहीं, वो फाइट में कितना फ्रेंडली है और कितना यू कैन मतलब आप ये कह सकते हैं कितना डेट्रीमेंटली है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और देखिए, अशोक गहलोत जी तो भारत के इतिहास के अद्भुत नेता हैं। आप याद करिए, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो उससे पहले नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। और फिर मजे की बात यह, भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा हो वो बागी हो गया हो। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ही बागी खेमे में हो गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को चुना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने से लेके अशोक गहलोत जी को चुना है। गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो महारत उनमें है, मुझे लगता है शायद अध्यक्ष पद तो उनको नहीं दिया, और कुर्सी न छोड़ के उसको बचा के रखने की जो महारत उनके अंदर है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको वहां भेजा है। इसके लिए महागठबंधन के दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण जो इंडी गठबंधन के दलों ने किया, अब समाज का हर वर्ग उसे समझता जा रहा है। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपने कहा कि अभी जो पहले चरण में सीटों में जो जितनी सीटें अनाउंस हुई उसमें नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूछिए कि लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, 542 में जरा 120 उम्मीदवार बता दें 20% के हिसाब से। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, इंडी गठबंधन की। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र था। 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया था, नॉट इवन ए सिंगल। इसीलिए कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं बना पाए हैं तो जनता का विश्वास क्या बना पाएंगे। मुझे लगता है
यह देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति समझ सकती। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी जो नए ख्वाब और ख्याल दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने ये उसको भुगत कर यह संकेत दिया है कि आज के समय में प्रयोग धर्मी राजनीति के लिए भारत की इस उभरती हुई परिस्थितियों में और जटिल परिस्थितियों में कोई गुंजाइश नहीं है। एनी न्यू एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कैन बी डेट्रीमेंटल, यह साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है, और वैसे मैं एक और बात लोगों को याद दिला दूं, ये जो नए प्रयोग और आंदोलन के नाम पर जो सरकारें आने का प्रयास करती हैं, अक्सर उनके परिणाम बहुत प्रतिकूल होते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जब आए थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए, बोफोर्स के घोटाले के विरुद्ध आंदोलन करके आए थे और भ्रष्टाचार के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज उसी के आरोप में चुनाव लड़ने में अयोग्य हैं। तो यह सब प्रमाण साबित है कि इस प्रकार, और अभी आपने देखा अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने क्या क्या कमाल किया है शीश महल से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।